तो ये अपोजिट में काम करे। और ट्रॉली पर जब हम लोग चला रहे हैं उस समय हमें इसे विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे की तरफ हम लोग चलें, अनावश्यक रूप से ब्रेकिंग नहीं करनी। ब्रेकिंग मतलब चलाते चलाते ब्रेक लगा रहे हैं बार बार, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर सीट कवर पर हम लोग बैठे होते हैं। यहाँ पर जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये जो हिस्सा है ना ये सर में लगता है। ऐसे चला रहे हैं, अब जैसे ब्रेकिंग करेंगे आपको यहाँ करके दिखा देंगे हम। जब तेज चलाएंगे, जब ब्रेकिंग करेंगे ना, जैसे ब्रेक लगाएंगे तो जो ड्राइवर बैठा है वो कम से कम 4 फीट उछल के आगे की तरफ जाता है। अगर उसने लूज पकड़ा होगा ना तो ये पूरा का पूरा इधर जाएगा और वो डैमेज हो जाएगा। तो सेफ्टी में ये चीजें आपको विशेष ध्यान रखना। नेक्स्ट करें, टायरों में हवा का प्रेशर हमेशा अच्छा रखें, जो कंपनी रिक्वायरमेंट कर रही है। कंपनी ये रिक्वायरमेंट कर रही है कि अगर न्यूमेटिक टायर की बात करें, न्यूमेटिक मतलब जिसमें ट्यूब लगा हो, ट्यूबलेस नहीं, ट्यूब लगा हो और हवा हम लोग भर रहे हैं, तो उसका जो प्रेशर होगा वो 1.1 kg/cm² से लेकर 1.4 kg/cm² होगा। मतलब 1 kg के ऊपर उसका प्रेशर होना चाहिए। अगर आपने उसे कम रखा या ज्यादा करा तो प्रॉपर तरीके से मशीनें काम नहीं। क्लच, जब ऑपरेटर बैठता है तो स्टार्ट करने से पहले उसे ये समझ लेना चाहिए कि मेरी क्लच इंगेज है या डिसएंगेज है, मेरे गियर इंगेज है या डिसएंगेज। अगर इंगेज होंगे और स्टार्ट कर दिया सपोज, तो दुर्घटना होने की चांस है। रिवर्स हो चाहे फॉरवर्ड हो, तो आप पहले ये देख लें कि हमारी मशीन स्टार्ट करने से पहले न्यूट्रल है क्या नहीं, या इंगेज डिसएंगेज है नहीं। डिसएंगेज होने के बाद ही आपको हमारा जो पावर टिलर है उसको स्टार्ट करना। हैंडल को रोटेट करते समय कई बच्चे रहते हैं कि हैंडल को, अब जैसे पर्स है, हम लोग यहाँ से आप लोगों ने ऐसे डाल के रखे हुए हैं, कई लोगों के थोड़े से दुपट्टे उसमें रहते हैं। तो हैंडल चलाते समय ये ध्यान रहे कि जब रोटेशन आप कर रहे हो तो इस हैंडल में हमारा कोई अंग ना आए, कड़े ना आए, घड़ी वॉच ना आए, क्योंकि रोटेशन जब करोगे ना और इसके आगे में ज्यादा रहेंगे तो सडनली दिमाग काम करना बंद कर देता है कि हमें करना क्या है, उसकी वजह से दुर्घटना होगी। आपको सब पता है, पर सडनली क्या करना है कि देखा होगा कभी एक्सीडेंट होता है तो ब्रेक की जगह हम क्या दबाते हैं, एक्सीलेटर की दबाते हैं। आइए, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। इंजन स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके आगे किसी को खड़ा नहीं करना, आगे भी हमें खड़ा नहीं करना और पीछे भी खड़ा नहीं। जब उसको इंजन को और स्टार्ट कर रहे हैं तो नीचे देखना है कोई पालतू पशु तो नहीं है अपना। अधिकतर क्या होते हैं, कुत्ते बिल्ली या कोई जानवर होता है ना, या हीट के कारण इसी के नीचे जाके बैठते हैं। हम लोग चला रहे हो वो बेचारा दिखता रहा। नेक्स्ट, रोटरी का विशेष ध्यान रखना। रोटरी में हमेशा कवर होना चाहिए और मडगार्ड होना चाहिए, स्लैब कवर होना चाहिए, ताकि रोटरी अगर धोखे से इंगेज भी हो रही है तो हमें ये रहे कि भाई चलाते समय कोई उसके हमें चोट ना। और ये जो कवर होता है, जैसे कई किसान क्या करते हैं, इसको निकाल के फेंक देते हैं, पीछे वाले फ्लैट कवर, आप इसे निकाल के ना फेंकें। इससे अच्छा सबसे ऑप्शन है, अगर ज्यादा दिक्कत हो रही तो जूट आता है, जूट का बोरा बोलते हैं जिसको ना, जूट 50-50 किलो के आते हैं ना, खाली उसको रख लो। जब जरूरत नहीं हो उसको निकाल के रख दो, जब करना हो तो अपन उसको लगा दो। तो ये सेफ्टी प्रिकॉशन, ये चीजें महत्वपूर्ण होती है इस पावर टिलर को चलाने में। दूसरा, अपनी मशीन को जाने। अपनी मशीन को कैसे जानेंगे? भाई बाइक लेके आते हो तो जब बाइक आती है तो उसके साथ देखा होगा इसके नीचे एक मैनुअल आता है। हर कंपनी प्रोवाइड कराती है मैनुअल। कोई भी इंडियन मशीन जब गाड़ी खरीदेंगे तो ऐसा मैनुअल कराती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस मैनुअल को सिर्फ इसलिए रखते हैं कि सर्विसिंग में काम आए, बाकी उसको उठा के साइड में रख देते हैं जैसे। पर नहीं, ऐसा नहीं करना, हमें मैनुअल को पढ़ना है। मैनुअल में सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ साथ हमारी मशीन की क्षमता कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, वो हमें ध्यान रखना। जब काम तो सभी करते हैं लेकिन हमें सेफ्टी पर्पज से काम करना है। भाई ढलान वाला एरिया है, अगर एक गलती हुई तो कम से कम 1000 मीटर नीचे गिरेंगे आप। भाई बीच में रुकने का साधन थोड़ी है। तो मेन चीज होती है सेफ्टी, जितना हो सके उतना सेफ्टी से हमें काम करना। तो कंपनी रिक्वायरमेंट करेगी कि भाई पावर टिलर ले रहा हो, पावर वीडर ले रहा हो, तो उसके साथ एक मैनुअल देगी। इस मैनुअल में इस इंजन की सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होता है, तकनीकी डाटा होता है। जैसे मॉडल नंबर BST शक्ति 165 DI होगा, तो ये इसका मॉडल नंबर हो गया, लेकिन इसकी एक्चुअल जो HP होगी वो 16 किलोवाट की होगी या 16 HP की होगी। तो 16 HP
हाँ, कंपनी ये प्रोवाइड कराती है कि अगर मैं कोई कंपनी का मॉडल नंबर दे रहा हूँ तो किसानों को ये जा सके कि भाई मैं डायरेक्ट, हाँ भाई मॉडल नंबर से भी लगा सकते हैं कि हाँ 16 HP का हमारा। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है। 16 HP का इंजन है, अक्सर ने पूछा था कि कितना न्यूटन मीटर ये देता है। कंपनी कौन सी है? BST कंपनी है, और ये साउथ की कंपनी है, साउथ रीजन की कंपनी है। वहाँ पर ये लोग BST ट्रैक्टर बनाते हैं, पावर टिलर बनाते हैं, पावर वीडर बनाते हैं, रीपर बनाते हैं, ठीक है, रीपर के साथ मूवर बनाते हैं। ये सारी चीजें BST कंपनी बनाती है। ये BST बोलते हैं वो टिलर एक्चुअल में, BST टिलर सेक्टर के नाम से आता है, उन्होंने कभी पूरा नाम उन्होंने नहीं लिखा, तो BST की वो पहचान है उसकी। अब आती है पावर टिलर की सीरीज। इनके जो पावर टिलर हैं वो लगभग 12 HP से 12 HP से लेकर 16 HP तक की कैटेगरी में ये पावर टिलर प्रोवाइड करा, ठीक है। तो पावर टिलर कितने होंगे? 12 से लेकर 16 HP तक। इसके बाद अलावा हमारे पास जो है वो 165 DI इसका मॉडल नंबर है, और इसकी जो HP है वो 16 HP है। कितनी HP है? 16 HP। सर एक इसका 2 फोटो खींच लें आप, और आप उस पर भेज दें। लिख रहा हूँ तो ठीक है, मैं बताते जाऊँगा, बाद में चल जाएगा ना। कुछ उसका फोटो खींच के उस पर आप थोड़ा सा, हाँ इसका मत लिखिएगा, कोई मतलब नहीं होगा। तो इसमें जो मॉडल नंबर दिया उन्होंने, इसका BST शक्ति 165 DI दिया होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग इसमें बात करें कि टाइप, कौन से टाइप का इंजन ये लोग यूज करते हैं, तो 4 स्ट्रोक वाटर कूल्ड इंजन, 4 स्ट्रोक वाटर कूल्ड इंजन हम लोग क्या करते हैं इसमें बनाते हैं। 4 स्ट्रोक वाटर कूल्ड है, इसके साथ DI इंजन है, डायरेक्ट इग्निशन। DI इंजन का मतलब होता है डायरेक्ट इग्निशन, और एक होता है कोल्ड स्टार्टिंग। कोल्ड स्टार्टिंग का मतलब ये होता है कि हर मौसम में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं। इसका जो स्टार्ट करने का तरीका है वो हैंडल टाइप है। किसका टाइप है? हैंडल टाइप। अगर हम लोग 16 HP में बात करें, और अगर हम लोग 13 HP में बात करेंगे तो उसमें दोनों चीज है, रिकॉइल स्टार्टिंग भी है और सेल्फ स्टार्टर मोटर। पर इसमें ओनली कितना दिया हुआ उन्होंने? हैंडल, हैंडल से हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग इसी में बात करें, सिलेंडर डायमीटर इसका अलग है ना। मैं इसके मैनुअल पॉइंट आपको बताता हूँ। इसकी मैक्सिमम जो किलोवाट की क्षमता है, मैक्सिमम जो पावर की क्षमता है, वो आपकी 11.6 किलोवाट। कितनी है? 11.6 किलोवाट या 11.9 किलोवाट इसकी मैक्सिमम पावर है रेटेड RPM पर। नेक्स्ट इसमें अगर हम लोग टॉर्क की बात करें कि इसका टॉर्क कितना है, न्यूटन मीटर में इसका जो टॉर्क है वो 5.3 से लेके 5.5 न्यूटन मीटर प्रति हावर्स के हिसाब से ये क्या करता है, हमें टॉर्क जनरेट करता है उसके रेटेड RPM पर। अब रेटेड RPM इसमें 2 दिए हुए हैं, 1400 और 1600। इतने RPM पर ये इतना किलोवाट हमें क्या न्यूटन मीटर का क्या करेगा, टॉर्क को देगा। नेक्स्ट अगर इसमें हम लोग बात करें कि इसकी फ्यूल की खपत कितनी है, इसकी फ्यूल की जो खपत है वो 210 ग्राम 210 ग्राम किलोवाट प्रति घंटा। जी हेलो, हाँ भैया मैंने बोल 1 घंटे तक इसको उत्पन्न करने में, पावर करने में 210 ग्राम फ्यूल की खपत लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है, भाई किसान जब फील्ड में जाता है तो कम से कम 8 से 10 घंटे काम करता है, तो इसमें जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो 14.3 लीटर, 14.3 लीटर की इसमें क्या करा उन्होंने, फ्यूल टैंक की कैपेसिटी दी हुई है। नेक्स्ट इसमें अगर हम लोग बात करें कि इसमें जो इंजन ऑयल हम लोग यूज कर रहे हैं, इंजन ऑयल जो कर रहे हैं वो ऐसे ही 30 और ऐसे ही 40 हम लोग यूज कर रहे हैं। इंजन ऑयल का जो ग्रेड होगा वो होगा ऐसे ही 30, ऐसे ही 40। SAE ऐसे ही का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग,
SAE30 SAE40। अगर आपके पास SAE30 और SAE40 अगर आपके पास ऑयल नहीं होता तो आप इसमें 20W40 इंजन ऑयल डाल सकते हैं, 20W40 इंजन ऑयल डाल सकते हैं। और इसके लुब्रिकेशन संप की जो क्षमता है या जो कैपेसिटी ओवरऑल है वो 3 लीटर की है। 3 लीटर इसमें आपका इंजन ऑयल आता है। और कौन से ग्रेड का आएगा? SAE30 या SAE40। अगर मार्केट में उपलब्ध नहीं है तो आप हमेशा इंजन ऑयल जहां भी यूज करना है वो 20W40 का आप इंजन ऑयल इसमें यूज करेंगे। नेक्स्ट, इसमें अगर हम लोग बात करें कि इसको स्टार्ट करने का जो तरीका है वो मैनुअल है, आपको हैंडल से ही आपको इसको स्टार्ट करना है। आगे चलें। नेक्स्ट, इसमें जो लुब्रिकेशन सिस्टम और बता ऑयल आएगा, यहाँ पर आता है ट्रांसमिशन ऑयल। ये वाला सेंटर वाला जो हिस्सा हो रहा है ये कहलाता है ट्रांसमिशन ऑयल। तो इसमें जो ट्रांसमिशन ऑयल का जो ग्रेड होगा वो SAE90 होगा, SAE90। और उसकी कैपेसिटी होगी 5.5 लीटर, 5.5 लीटर हमारी क्या होती है कैपेसिटी लगती है ट्रांसमिशन। ठीक है, ये साइड पैनल गियर ड्राइव चेन ड्राइव जो पैनल है रोटरी के लिए, इसमें 0.5 लीटर आता है, लगभग आधा लीटर के लगभग इसमें हमें इस क्रैंक केस में क्या होता है ऑयल आता है। ये ऑयल हमेशा रहना चाहिए। और इनकी क्या होती है घंटों पर सर्विसिंग की जाती है, वो सर्विसिंग मैं आपको लिखवा दूंगा कि कितने कितने घंटों पर सर्विसिंग। बाकी सब नेचुरल चीज मैंने आपको बताई थी। एयर क्लीनर है, एयर क्लीनर की में भी इसमें इंजन ऑयल मिलता है SAE30 या SAE40, या फिर आप इसमें 20W40 भी डाल सकते हैं। और इसका लेवल होगा, ठीक है, लगभग 150 ग्राम के लगभग इसमें क्या होता है ऑयल आता है। वो बाउल के अनुसार होता है और उसमें मार्क बना होता है कि कितना मार्क है और क्या आपको करना है। इसमें लिखा भी होता है ऊपर, अगर हम लोग देखें कि आपको SAE40 नंबर ऑयल इसके अंदर लगता है। टायरों का हवा का प्रेशर मैंने आपको बता दिया, रोटरी बता दिया। ये कॉमन चीजें हैं जो नॉर्मल सभी पावर टिलर या पावर वीडर में होता है। ठीक है ना। अब हेडलाइट है रात में करने के लिए, चालू करने के लिए, रात में अगर उनको चलाना है तो प्रॉपर उन्होंने दिया हुआ है। फ्यूल फिल्टर है, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर है। हमें जब इसको चलाएंगे उस समय बाद जब देखेंगे तो एक बार और हम आपको एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलाने के बाद कोई चीज़ अगर आपको नहीं लगता कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप एक बार हमसे पूछिए, हम आपको उसको। स्टार्टिंग करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। जो आपका राइट वाला पैर है उसको अंदर की तरफ पुश करना है ताकि इस डायरेक्शन में हमारा क्या हो व्हील रोटेट हो जाए। ज़्यादा दम से नहीं करना, नहीं तो ये घूम जाता है तो ये पैरों में लग जाएगा। अगर स्पीड में आप करेंगे तो वो नहीं पलटेगा, लेकिन ये नीचे वाला व्हील क्या होता है, इसके जो पैरदान है वो यहाँ पैरों में लग जाएगा। तो आपको टर्निंग के समय इस तरह करना है राइट टर्न के लिए, और फिर आपको छोड़ देना और फिर पैडल को सीधा करना है, व्हील को लेफ्ट व्हील को सीधा करना है ताकि स्ट्रेट हमारा हो सके। अगर इस कंडीशन में रहेगा तो वो ऐसे ही टर्न करते चलेगा और टायर घिसेगा। भाई वो 16 HP है, 16 HP, और ये छोटा सा, वो तो घिसते हुए चलेगा, ताकत ज़्यादा रहेगी। अब जैसे ही मुझे क्या करना है लेफ्ट को टर्न करना है तो लेफ्ट वाला पैर फिर मैं अंदर करूँगा, इसका डायरेक्शन इस तरह होगा, लेफ्ट क्लच को दबाऊंगा, व्हील हमारा ऐसा। ठीक, अब सडनली मुझे ब्रेकिंग करनी है। सडनली क्या करनी है? ब्रेकिंग करनी है। तो स्पीड में हमें कभी ब्रेकिंग नहीं करनी। अगर स्पीड में आप ब्रेकिंग करोगे और इसको ऐसे ब्रेक करके पीछे लगा दोगे तो ये पूरा का पूरा उड़ जाएगा। मैं इसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है, कितनी स्पीड में कितने ऊपर तक जाता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ब्रेकिंग करनी है तो आप दोनों को ही पकड़ लें क्लच को, लेकिन ऐसे ढलान पे और उतार पे नहीं पकड़ना, वो प्लेन सरफेस पे पकड़ना है दोनों को, है ना। अगर आपने ढलान पे पकड़ लिया तो फिर अपन मिलेंगे 1 हफ्ते बाद ठीक है। और ऐसे चढ़ाई पे भी नहीं पकड़ना, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका है, आपको अगर ढलान पर उतारना है तो सबसे छोटे गियर का आप यूज़ करें, ठीक है। और अगर ढलान पर ऊपर की तरफ चढ़ाना है तो भी सबसे छोटे गियर पर ही आपको चढ़ाना। स्पीड जरूर कम होती है पर उसमें इंजन की क्षमता अच्छी होती है काम करने की, ठीक है भाई। अगर ठीक है, अगर नहीं संभला तो कम से कम इस पर उतर के साइड तो हो जाएंगे हम, मशीन चली जाए फिर ले लेंगे,
ये आदमी चला जाएगा तो फिर डबल से नहीं आएगा ना। वो इसलिए कहा जाता है दादा, क्योंकि मशीनों का दिमाग नहीं होता, मशीनों में कोई दिमाग नहीं है, मशीन को आप जितना चलवाओगे उतना काम करेगा। पावर क्या होगी, आना शुरू हो जाएगी। पावर कब आएगी, जब हम ये वाला लीवर इंगेज करेंगे। तो जब भी स्टार्ट करना है तो ये डिसंगेज कंडीशन में होना चाहिए। लीवर मैन सेलेक्टर लीवर, इसको बोलते हैं मैन गियर सेलेक्टर लीवर, ये न्यूट्रल होना चाहिए। जो रोटरी वाला है और प्लस हाई लो का है ये भी न्यूट्रल है, ठीक है, ये भी 0 पे है ना, अगर 1 नंबर या 2 नंबर पे नहीं है। अब क्या करना है, उसके बाद एक्सीटर को फुल एक्सीटर देना है, ठीक है, एक्सीटर को क्या करना है, फुल एक्सीटर में देना है। एक्सीटर के बाद ये कहलाता है डीकम्प्रेशन लीवर। डीकम्प्रेशन लीवर, इस डीकम्प्रेशन लीवर को अगर ये नीचे रहेगा तो आप हैंडल लगा लगा के कितना ही घुमाते रहो, घूमेगा ही नहीं, ताकत ही नहीं लगेगी, ठीक है। लेकिन जैसे डीकम्प्रेशन लीवर को ऊपर करोगे तो ये आसानी से घूमना शुरू हो जाएगा। पकड़ना है ये, ठीक है। अब क्या करना है, इसको ऐसे रोटेट करना है तेजी से, और ये आवाज़ आना चाहिए, ये जो आवाज़ आ रही है ना कट 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 की, तो कट कट की आवाज़ ही आनी चाहिए। अगर कट कट की आवाज़ नहीं आ रही तो आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा। जब भी इंजन स्टार्ट करो तो ये कट 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 की आवाज़, इसमें क्या हो रहा है, एक इंजेक्टर है, इंजेक्टर फ्यूल की सप्लाई दे रहा है, भाई फ्यूल जाएगा तभी तो आग लगेगी। अगर ये आवाज़ नहीं आ रही है तो हमें क्या करना है, डीजल सप्लाई को चेक करना है कि डीजल है क्या नहीं, ठीक है। वो भी तरीका मैं आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ से इसको चेक करना है। उसके बाद इसको रोटेशन करना है। एयर कूल्ड है, ठीक है, इसमें रेडिएटर नहीं है, ठीक है, वो वाटर कूलिंग नहीं है, ये एयर कूलिंग इंजन है, ठीक है। तो इसमें जो है, जो ब्लॉक जो दिया है ना, ये देखिए ये फिन्स बना है, ठीक है, इसको बोलते हैं फिन्स, हाँ ना, ये जो है ना फिन्स, इसलिए वो हवा का संपर्क में आता है, तो हवा को क्या है, हवा से वो बाहर का हवा और अंदर जो गर्म हो रही वो बाहर जाएगा, और हवा टकराएगा तो वो हवा से वो निकल जाएगा बाहर, ऐसा है। और ये इसका डीकम्प्रेसर, ये अभी वही बता रहा था मैं, अगर इससे स्टार्ट नहीं हो रहा है, मान लिया बैटरी लूज हो गया, मतलब डाउन हो गया, तो आपको एक आदमी इसको खींचेगा, एक आदमी से तो होगा नहीं, क्योंकि इसको लंबा खींचना पड़ेगा, बहुत लंबा खींचना पड़ेगा, ठीक है। प्लस इसको दबाना है, नहीं दबाएंगे ना तो इसको खींच नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें इतना कंप्रेशन है कि कंप्रेशन टूटना चाहिए, कंप्रेशन नहीं टूटा तो फिर इंजन स्टार्ट नहीं होगा। एक आदमी इसको दबाना पड़ेगा। अभी क्या है, अभी इसको बिना दबाए यहाँ से अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बैटरी से बैटरी डाउन हो गया है सपोज, मान लिया अभी तो बैटरी से चालू है, ठीक है, फुल चार्ज है, तो यहाँ से अभी डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी दबाने की जरूरत नहीं है उसको, अभी दबाने की मतलब डीकम्प्रेशन लीवर को दबाने की जरूरत नहीं है। जब इसका यूज नहीं होगा तो हाँ, इसका यूज नहीं होगा तो वो अगर रो से रस्सी से करना है तो आपको उसको दबा के रखना पड़ेगा, और उसमें तो आपको दबा के ही करना है, उसमें इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं है ना, बैटरी नहीं है ना, बचन चाबी हराए बाबू नहीं, बही गए हामीले, उसमें बैटरी नहीं है तो उसको तो आपको दबा के एक हाथ से दबाना पड़ेगा और एक हाथ से घुमाना पड़ेगा।
तो एक आदमी से हो, इसमें कम से कम 2 आदमी लगेगा इसको सर। दबा के रखने के लिए। सर अगर चाबी नहीं है तो उससे काम चलाएगा? हाँ हाँ, इससे हो जाएगा। ये है, ठीक है, इससे हो जाएगा। प्लस इसको दबाना पड़ेगा। एक आदमी इसका दबाना। हाँ, एक आदमी दबाना, एक से नहीं होगा। एक इधर खींचे कैसे का एक बार try नहीं कर करेंगे। सकता ना, इधर खींचना भी है तो नहीं होगा, तीसरे एक आदमी इसको दबाना पड़ेगा। ऑन किया है, ऑन किया है। नहीं, इसमें ऑन नहीं है, ऑन ऑफ वाला नहीं है इसमें। अच्छा, वो वाला सिस्टम नहीं है। होगा होगा। जोर से जोर से। हो रहा है, आ रहा है। टिफिन में बात फिर मत थोड़ा सा ग्रुप हो जाइए, मैं भी एक फोटो ले लेता हूँ। आप स्टार्ट करते हुए। ये तो सब खाना चाहिए। टिफिन में साथ खाना बात न हुनु भन्दै गर्नु बुझे सवाल सिकायो इसीलिए वो हो रहा है। अब और थोड़ा और थोड़ा। हाँ जय श्री राम। हाँ, ठीक है। ये तो बहुत चिकन। हो रहा है। आप आएगा। हम ये 2 आपको चलवा रहे हैं तो इनका थोड़ा सा आपको लिखवा देते हैं, है ना, कितना मॉडल नंबर है, कितना ऐसे ही ऑयल डलता है, पानी डलता है, जो भी है थोड़ा सा। फिर उसके बाद दोनों को अपन लेके फील्ड में ऑपरेट करें। फिर 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद एक पावर टिलर लेके आएंगे, उसकी अपन सारी की सारी सर्विसिंग करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ये पता चल जाएगा हैंडल से स्टार्ट कैसे करना है, कैसे चलाना है ना। उस पर आप बैठ के चला सकते हैं, इसको आपको पैदल ही चलाना है। हमें निश्चित डेप्थ चाहिए और स्टेप पे मिल रही है तो हम इसकी इतनी ही एडजस्टिंग करें। तो अगर नहीं हो रही है तो ये लीवर यहाँ से खोलें, ये कैप यहाँ से खोलें ऊपर वाला, ठीक है। इसको रोटेट करें, ये पहिया बाहर निकल जाएगा। ज़्यादा रोटेट करो जरा। ये खुलेगा, नहीं, खुलेगा। चलो और खोली और घुमाइए। चलो हम इसको ठोक के निकाल देंगे, छोड़िए। ये इसका लॉक है, अपन लगा देंगे। ये अपने पास हो गई कहानी। अब अपन को कितना चाहिए, जितना दबाएंगे, या 2 बोरी यहाँ रख दो, किसकी, बालू की या मिट्टी की, वेट के लिए सर। वेट के लिए। एक्चुअल में क्या होता है, देखिए, सैंडी लोम और सैंडी सॉइल, ये इन दोनों के लिए परफेक्ट होता है, क्योंकि इसमें जो ब्लेड हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो सी टाइप की यूज़ कर रहे हैं। कौन सी टाइप की यूज़ कर रहे हैं? सी टाइप। ये दिख रहे हैं ना, ये ब्लेड, ये तो रोटर हो गया और ये हो गई ब्लेड। तो ये ब्लेड है सी टाइप की। सी टाइप की ब्लेड क्या होगी, एरिया कम लेगी, मतलब चौड़ाई कम लेगी, लेकिन गहराई ज़्यादा लेगी। सी टाइप वाला, हाँ, सी टाइप वाला। रोटरी में अगर इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये जो ब्लेड है ना, ये, अच्छा, ये ब्लेडों को लगाने का डायरेक्शन 2 तरह का होता है। मिट्टी को किधर पलटना है, अगर मिट्टी को बाहर पलटना है तो सेंटर से ये ब्लेड है जो रहेगी, एक पोर्शन इधर जाएगा, एक पोर्शन इधर आएगा, जैसे अब अभी लगी हुई है। और अगर मिट्टी अंदर पलटनी है तो ये जो एस वाला सेब है, ये दिख रहा है ना सेब, ये अंदर आएगा। खोल के, हाँ, ये नट बोल्ट खोल के ये हम लोग अंदर आएंगे, ये हाँ अंदर कर देंगे, पलटी कर देंगे। मतलब ये वाली आप यहाँ लगा दो, यहाँ वाली यहाँ लगा दो। अच्छा जैसे ये है ना, चेंज भी नहीं अब इसका मुंह बाहर है तो इसको पूरा का पूरा उठा के यहाँ लगा दो इस वाले पे, तो इसका मुंह इधर आ जाएगा और इसका मुंह इधर कर दो। LHS और RHS मतलब लेफ्ट की और राइट।
लेफ्ट राइट का मिट्टी अंदर अंदर आना चाहिए। मिट्टी दो तरह से हम लोग कर सकते हैं, बाहर की मिट्टी अंदर भी कर सकते हैं और अंदर की मिट्टी बाहर भी कर सकते हैं। इसका सिर्फ ब्लेड चेंज ब्लेड डायरेक्शन चेंज करना है, जो लेफ्ट वाली होगी उसे राइट में लगाना है, राइट वाली को लेफ्ट में लगाना है। इसका एक डायग्राम मैं आपको बनवा दूंगा और चाहो तो आप इनको खोल के भी आप लोग कर सकते हैं। पुराने वाला एक भी आएंगे, एक बार तो करवाना पड़ेगा। इसका अपन लोग रोटेशन करके देख लेंगे और थोड़ा सा अगर पानी मॉइस्चर कम हुआ तो अपन चला के भी देख लेंगे। हाँ ठीक है, लगाना है इसको। यो मेसिन चाहिँ नि स्टार्ट गर्नुको लागि चाहिँ तपाईँको यस्तो यो गियर लिभर चाहिँ अफमा राख्नुपर्ने रहेछ। यो जुन चाहिँ एक्सिलेटर अलिकति हाईमा राखेर त्यहाँ यो सबै अफमा न्युट्रलमा राख्यो हो। त्यहाँबाट यो चाबी रहेछ, पहिलाको जिपहरूको गाडीहरूको हुन्थ्यो नि त्यसै कारणले यसको चाबी रहेछ। अन्त यसलाई निकालेर यहाँ हालेर चाहिँ स्टार्ट गर्ने तपाईँको यहाँ एउटा फेरि उयो रहेछ। अब हाम्रो चाहिँ पावर टिलरको स्विच हुन्थ्यो, यसको चाहिँ जब यो थिचेर चाहिँ यसलाई थिच्नुपर्ने रहेछ हो। अनि चाहिँ यसो घुमाउनु पर्यो, रोटेट यसलाई रोटेट गर्नु। यो चाहिँ म चाहिँ घुमाउनु गर्नु जोनी लिभर भइगएको थियो कि अलिक बल नपुगेर। यो चाहिँ हाम्रो कार छिने चाहिँ बाइक बेचेर चाहिँ पावर टिलरपट्टि लाग्यो है। अब उहाँ चाहिँ एकदम यस्तो मात्रै चलाउने अरे, उहाँको बाइक चाहिँ बेचेछ। हाम्रो यता है हाम्रो यसरी नै गरी अघि हाम्रो यो गोरको प्रकाशन भन्ने केटा चाहिँ है। अन्त यताको चाहिँ यसरी मिसिनी ट्रायल गर्दैछ है। यसरी नै गरी अघि हाम्रो दुईटा मेसिन है, एउटा चाहिँ उप गर्दैछ, साथीहरू चलाउँदैछ। Ba't siya yung tinamot ito?
होइन त्यो रोक्नु Turning cut no. Accelerator. यो चाहिँ सबैजना ट्रेनिङ सेन्टरको लागि यहाँ माथि भएको चाहिँ उनीहरूको लाइन हुन्छ अब है उनीहरू सबैजना चलाउनु पर्ने चाहिँ त्यसरी आफै सिकाउनु है यहाँ पर्खेर आन्टी हुन्छ अब उहाँको यस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी हिँड्छ हाम्रो चाहिँ यसरी अघि क्या होता है कि लैंड आपको ज़्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन छोटे लैंडों के लिए हम लोग पावर वीडर या पावर टेलर का यूज़ करते हैं। जिन इंजनों की पावर 2.5 किलोवाट से लेके 9 किलोवाट तक की आती है वो अधिकतर हमें पावर वीडर कहलाते हैं। ये हमारे पास पावर वीडर है, सेल्फ रोटेट, इसमें पेट्रोल या डीजल का इंजन लगा होता है। नीचे वाला हिस्सा आपका रोटरी कहलाता है। ये पहिए निकाल कर, हाँ ये आपके पहिए हम लोग निकाल लेंगे। पर अभी क्या हो रहा है कि किसान ये चाह रहे हैं कि इस पावर बीडर के साथ और भी चीज़ें आए, भाई जैसे ट्रॉली आए, भाई 5 कुंटल 3 कुंटल के लगभग हम लोग कर सकें। उसके बाद प्लाऊ आए, सोइंग आए, सीडली आए, ये सारी चीज़ें ये पावर बीडरों में आजकल कंपनियां प्रोवाइड कराने लगी। और इनका जो इंजन रहता है वो 5 किलोवाट के नीचे ही आता है, मतलब 5 HP से नीचे ही आता है। क्या होता है कभी कभी इनको उठा के दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना हो तो इसमें ऐसे 2 किसान उसको उठा के ले जा सके, तो ये हमारे कहलाएंगे पावर वीडर। पावर वीडर के बाद यहाँ पर ज़्यादा गहरी जुताई अगर हमें करनी हो, लंबी लंबी जब लैंड रहती है तो जहाँ पर हमें ज़्यादा डीपली गहराई करके तक हमें क्या करना है, जुताई करनी है, लगभग 22 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक। तो वहाँ पर हम लोग इस तरह के एम्प्लीमेंट का यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं MB प्लाऊ, मोल्ड गोल्ड प्लाऊ। ये ट्रैक्टर की 3-5 लिंकेज के साथ जुड़ के काम करता है और ज़्यादा से ज़्यादा गहराई लेगा और ये अंदर की मिट्टी को बाहर पलटेगा और बाहर की मिट्टी को अंदर पलटेगा, तो पल्वेराइजिंग भी कर देगा। और ये अधिकतर 3 साल में एक बार हम लोग इसका उपयोग करते हैं। दूसरा इसी का ये 2 बॉटम प्लाऊ सिंपल है, ये भी 2 बॉटम प्लाऊ है, लेकिन ये रिवर्सिबल प्लाऊ है।
इसके लिए लगभग 45 से लेकर 55 HP ट्रैक्टर सफिशिएंट होता है। इसके लिए 25 का ज़रूरत होगा, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 45 के ऊपर हमें इम्प्लीमेंट को ट्रैक्टर को करना पड़ेगा। ये रिवर्सेबल प्लाव, हाँ हाइड्रोलिक इसको बोलते हैं, हाइड्रोलिक रिवर्सेबल हाइड्रोलिक प्लाव हम लोग इसको बोलते हैं। ट्रैक्टर की 2 पॉइंट जो निकलते हैं मेल फीमेल जैसे, उनसे हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। और इसको रिवर्सेबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक से हम लोग इसको पलटा रहे हैं, एक बार लेफ्ट को कर रहे हैं, एक बार राइट को कर रहे हैं, ताकि एक बार में 2 हल लगेंगे, नीचे वाले क्या करेंगे सिर्फ 2 लगेंगे और ऊपर के खाली रहेंगे। जब ट्रैक्टर को हम लोग टर्न करेंगे तो फिर ये पलट के नीचे की तरफ आ जाएंगे। नेक्स्ट हॉपर बने हुए हैं, तो अगले वाले हॉपर में हमेशा फर्टिलाइजर होता है और पिछले वाले हॉपर में हमेशा सीड होता है, क्योंकि सीड के ऊपर रीच नहीं करना चाहिए, खाद नहीं करना चाहिए, हमेशा उसमें डिस्टेंस रहना चाहिए। ये नॉर्मल किसानों के लिए, और आजकल मल्टी क्रॉप आ रही है। मल्टी क्रॉप मतलब इसी सीड ड्रिल से हम बहुत सारी क्रॉप को आप सोइंग कर सकते हैं। ट्रैक्टर ऑपरेटेड है, इसके लिए भी 25 HP से लेकर 35 HP का ट्रैक्टर आपको चाहिए। 35 के ऊपर HP के ऊपर ट्रैक्टर अगर यूज़ करोगे तो मिट्टी कम्पैक्ट हो जाएगी। बार बार जब ट्रैक्टर चलते हैं तो मिट्टी कम्पैक्ट होती है, फिर सोइंग उसमें जर्मिनेशन नहीं होता। तो इसलिए जो सोइंग की मशीनें होती हैं वो लाइट वेट होती हैं, और लाइट वेट ट्रैक्टर से ही हम लोग क्या करते हैं, उनकी सोइंग करते हैं। नेक्स्ट, अब जो पीछे की तरफ जो साफ निकलती है प्रॉपुलर साफ की सहायता से इस गियरबॉक्स को हम लोग ड्राइव देते हैं, और इसमें लंबी ब्लेडें लगी हुई हैं 1 फीट की, ऐसे ऐसे नीचे की तरफ, और वो मूवमेंट ऐसी करती है, आप ऐसे मूवमेंट करती है ना, 360 नहीं घूम के 180 180 घूमती है, फिर वहीं से सर वापस आ जाती है। तो 180 घूमने से क्या होती है भाई, हार्ड सॉइल जो रहेगी उसको पूरा का पूरा ब्रेक करेगी, जो क्लॉट रहेंगे, क्योंकि देखिए मिट्टी कई प्रकार की होती है। तो हमारे यहाँ जो मध्य क्षेत्र की मिट्टी रहती है वो बिल्कुल हैवी क्ले होती है, और एक उसमें रेजिस्टेंस होता है। मतलब मिट्टी का रेजिस्टेंस ये मतलब कि एक छोटा सा अगर कोई ऐसी मिट्टी का एक बूरा उठाएं और उसको अगर ब्रेक करें तो उसको ताकत कितनी लग रही है ब्रेक करने के लिए, तो इसमें लगभग 1 kg/cm² तक का वो लगता है फोर्स, मतलब एक छोटे से कण को तोड़ने के लिए। तो वही मिट्टी भी रेजिस्टेंस करेगी। तो हैवी जहाँ क्ले मिट्टी यूज़ होगी और उसको ज़्यादा डीपली हमें अगर प्लाविंग करनी है तो इस तरह के रोटरी प्लाव हम लोग यूज़ करेंगे। लेकिन सैंडी लॉम इनमें यूज़ नहीं करना, ये तो नॉर्मल कल्टीवेटर से ही हम लोग इनका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉस्टली महंगा पड़ता है। ट्रैक्टर बहुत कम स्पीड पे चलता है, 1.5 km/h से लेकर 2.5 km/h तक ही चलेगा, और 1 घंटे में डीजल की खपत 7 लीटर पर घंटा रहेगी। 7 तो काफ़ी महंगा पड़ेगा, 700 रुपये का तो डीजल ही चलेगा, इसमें देता है। लेकिन मशीन जब भी काम करेगी जब आपका जो फील्ड एरिया जो है वो अच्छा होना चाहिए, मतलब उसमें आप पानी भर के पहले मल्चिंग करके उसमें बढ़िया रोटावेटर चला लें, बडलिंग कर लें, बडलिंग करने के बाद नीचे की मिट्टी कम्पैक्ट होनी चाहिए। ये वॉकिंग टाइप है, वॉकिंग मतलब हम लोग इसके पीछे चलेंगे, और इसकी कीमत जो रहती है लगभग, देखिए कंपनियाँ अलग अलग आती है मार्केट में, क्वालिटी में आते हैं। ये 4 रूम में उपलब्ध होते हैं और 6 रूम में उपलब्ध होते हैं। अब तो छोटे वाले उसमें भी आते हैं। हाँ, मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 2010 में इसे टैक्स किया था, और ये मशीन इतनी मस्त मशीन है। इसके साथ ये कहलाती है VCS कंपनी का, ये कहलाता है पावर वीडर, VCS कंपनी का है पावर वीडर, 9 किलोवाट। आप 10 HP का मान लो, इसमें 8.5 HP का एक डीजल इंजन लगा है। सबसे बड़ी विशेषता क्या है, डीजल इंजन, और उसकी जो खपत होती है ना वो 700 ग्राम से लेकर 800 ग्राम ही है 1 घंटे में, इससे ज़्यादा नहीं होगा, 1 लीटर का भी नहीं जाता। और लंबरगिनी का इंजन लगा हुआ है इसके साथ। ये कहलाती है रोटरी, ये कहलाती है रोटरी। हाँ, मिट्टी को बिल्कुल बारीक करने के लिए हम लोग रोटरी का यूज़ करते हैं। इस रोटरी को निकाल के हम लोग इसके साथ, हाँ सर आराम से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ आपके साथ, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। इस मशीन के साथ ये 740, इसके साथ 10 अटैचमेंट आते हैं इसको जोड़ने के साथ। पहला आता है इसके साथ रोटरी, आप ये रोटर चला सकते हैं। दूसरा आता है ट्रॉली, और ट्रॉली की जो कैपेसिटी होती है प्लेन सरफेस एरिया पे 8 क्विंटल से लेकर 10 क्विंटल तक है। हाँ, 8 क्विंटल से लेकर 10 क्विंटल तक पेडी को बिल्कुल प्लेन सरफेस पे। इसी के साथ एक आता है ट्रॉली, वो ट्रॉली दिख रही है सर, वो ट्रॉली, इस ट्रॉली के पीछे यहाँ हिच हो जाती है ये बैठने के लिए, कहीं ट्रांसपोर्ट हमें करना हो तो हम लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। इसके साथ पानी वाला पंप हम लोग लगा सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप भी लगा सकते हैं, और जो आपके पिस्टन टाइप के जो पंप आते हैं उससे
से हम लोग पानी को उठा सकते हैं। स्प्रेयर लगा सकते हैं आप, स्प्रेयर मशीन इसके साथ आप लोग लगा सकते हैं। सीड्रिल आप इसके साथ लगा सकते हैं, कल्टीवेटर आप इसके साथ लगा सकते हैं, प्लाऊ आप इसके साथ लगा सकते हैं। यहाँ तक कि इसके साथ अल्टरनेटर को भी जोड़ा जा सकता है। कम किलोवाट के अल्टरनेटर हम लोग इसके साथ जोड़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें मशीनें प्रोवाइड कराती है और इसकी कीमत लगभग सर टोटल अगर हम लोग बात करें ओवरऑल 3 लाख रुपए के लगभग ये पूरा सामान आ जाता है। फुल सिटी से 8-9 सामान। पूरा सामान 8-9 सामान। और ये बहुत अच्छा है सर, मतलब डीजल के मामले में सबसे बढ़िया बेस्ट है, काम अच्छा है, टूट फूट नहीं है सर इसमें। नो, क्योंकि लॉन मूवर इसमें चलाया जाता है और मूवर इसमें चलाया जाता है। लॉन मूवर घास काटने के लिए भी हम लोग इसमें जोड़ सकते हैं, मूवर भी चला सकते हैं। कोई क्रॉप को काटना हो 4 फीट का मूवर आपको जोड़िए, तो मूवर जब हम चलेंगे तो इसकी पीटीओ शाफ्ट इधर है, तो इस हैंडल को हमें उधर करना पड़ेगा। भाई रोटरी में तो हम लोग इधर चला रहे हैं, लेकिन जब मूवर चलाएंगे या कोई और दूसरी मशीन चलाएंगे तो इस हैंडल को हम लोग क्या करेंगे, उस साइड इसको शिफ्ट कर सकते हैं। लो हाई गियर है इसमें, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है सर। 3 नंबर तक ये फॉरवर्ड में हम लोग इसको भगा सकते हैं। इसका रिवर्स का जो सिस्टम है वो ऊपर है, ठीक है सर। ये डिफरेंशियल लाभ है, ये रिवर्स है। आपको ये गियर चेंज नहीं करने, मेन गियर चेंज करने, सिर्फ लाल वाले से आप ऑपरेट करेंगे तो ये रिवर्स की तरफ आएंगे। ये दोनों दिख रहे हैं, ये टर्निंग क्लच है, टर्निंग क्लच, ठीक है सर। और ये आपका जो दिख रहा है ये इसकी मेन क्लच है, ये आपकी क्या है, मेन क्लच। मेन क्लच से इंजन से पावर इंगेज और डिसंगेज की होती है। ये आपके पीटीओ को इंगेज डिसंगेज करने के लिए लीवर है। इसको सर दबा के फिर ऐसे लीवर उड़ जाएगा ऐसे और हैंडल घूम जाएगा। हैंडल को घुमाने के लिए ये लीवर दिया हुआ है। ये आपका एक्सीटर है, ये स्टॉपर। इसमें सेफ्टी सबसे महत्वपूर्ण दी हुई है। जो स्टॉपर लीवर है ना सर, अगर इसको खोलेंगे हम लोग, खोल देते हैं, ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। अभी तो ये जुगाड़ करके रखी है, हम लोग जब चलाते हैं तो थक जाते हैं पकड़ पकड़ के, लेकिन अगर कहीं ऐसे ढलान शॉपिंग वॉपिंग में कहीं चला रहे हो तो आप इसको ऐसे पकड़ के रखिए। जैसे आपको लगे कि भाई हम इसको नहीं बदल पा रहे हैं, इसको नहीं, आप इसको छोड़ दीजिए। ऑटो आजकल बहुत अच्छे प्रोडक्ट इंडिया में बनने लगे हैं और इसी तरह के बनने लगे हैं। इस मशीन का नाम है 2 रो मैनुअल ट्रांसप्लांटर। मतलब एक बार जब चलेगा तो 2 लाइन लेके चलेगा और मैनुअल ट्रांसप्लांटर है। और इस ट्रांसप्लांटर की विशेषता ये है कि इसलिए अलग से नर्सरी हमें तैयार नहीं करनी। जो आपने सोइंग की है, जो सीड आपने बनाया है, जो आपकी नर्सरी बहुत तैयार हुई है, आप उसी को लगा सकते हैं। बस ऊंचाई होनी चाहिए थोड़ा, क्योंकि अगर मशीन से हम लोग लगाते हैं तो 6 सेंटीमीटर से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह की मशीनों से अगर मैनुअल हमें लगाना है तो लगभग हमें 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर के ऊपर ही चाहिए, क्योंकि किसान क्या करता है, पानी ज़्यादा भरता है फील्ड में, कम पानी नहीं रहता, फील्ड में पानी ज़्यादा रहता है। बारिश भी होती है तो और पानी भरा सकता है, छोटा लगाएंगे तो डूब जाएंगे। इसकी नर्सरी को निकालने के बाद इसकी जड़ों को साफ करना है। उसकी नर्सरी जड़ को साफ करने के साथ आपको इस प्लेट में रखना है। ये प्लांटिंग प्लेट है, इस तरह जड़ इधर रहेगी, प्लांट का ऊपर वाला हिस्सा बाहर की तरफ है। और जब हम इसे ऑपरेट करेंगे ऐसे, पर इसमें एक दिक्कत ये है कि इसको बैक करके चलना है, ऐसे बैक करके चलना है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसी का आजकल जो वर्जन है वो उसमें पेट्रोल इंजन लगा दिया उन्होंने, बट 2 की जगह 4 रो दे दिया, वो भी बेस्ट है। 4 फीट का अगर कवर लेके हम लोग चलेंगे तो वो बहुत बढ़िया है। इसकी कीमत लगभग सर 35,000 रुपये के समथिंग है, 30 से 35,000 रुपये में आता है। और अगर उसकी बात करें तो 1,10,000 रुपये के समथिंग आता है 4 रो वाला, और नागालैंड में ही वो उसका डीलर है। ये किसानों के अच्छे के लिए कुछ सेल्फ स्टार्टेड लगा दीजिए, सेल्फ से स्टार्ट होगा। और इसके थोड़े टायर छोटे बना दिए उन्होंने। अपने पास एक और है बड़ा वाला, उसका थोड़ा टायर बड़ा है। और इसमें हम लोग इस अरेंजमेंट को निकाल के काफ़ी चीज़ें लगा सकते हैं, वही सेम चीज़ है। थ्रेसर आप लोग इससे चला सकते हो, पैडी थ्रेसर भी चला सकते हो, मल्टी क्रॉप थ्रेसर भी हम लोग इससे चला सकते हैं। करना है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। भाई मौसम का आजकल भरोसा नहीं रहा, पहले मौसम स्थायी था, वेदर जो था वो स्थायी था, लेकिन आजकल वेदर का भरोसा नहीं, कब बारिश हो जाए और कब गर्मी पड़ जाए। तो लेकिन मशीनों में क्या है सर कि अपन को सबसे पहला होता है समय की बचत।
अगर पैडी की अगर हम लोग बात करें तो पैडी का ड्यूरेशन होता है 90 से लेके 120 दिन का। भाई उसको 90 दिन से 120 के दिन में सारा कंप्लीट होकर बाहर निकलना चाहिए। लेकिन अगर उसी नर्सरी को हम लोग अगर 1 महीने तक सिर्फ नर्सरी के लिए रखेंगे तो फिर वो 60 दिन में कैसे तैयार होगी या 90 दिन में कैसे तैयार होगी? भाई उसको ग्रोथ भी चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग मशीन से करेंगे तो हमें टाइम ज़्यादा मिलेगा। अब इस मशीन से अगर हम लोग बात करें तो हमें चाहिए ट्रे। इस तरह की ट्रे आती है, आप ट्रे पर भी बना सकते हो, पॉलीथीन पर भी बना सकते हो। तो सबसे पहला होता है सिलेक्शन की, आपका सीड का सिलेक्शन हम लोग देखें तो सीड कितना परसेंटेज जर्मिनेट हो रहा है वो आप चेक कर लें। अब सीड को जर्मिनेट कैसे पता करेंगे? कोई 10 सीड ले लीजिए, उसको पानी में भिगो के रखिए 24 घंटे के लिए। 24 घंटे बाद देखिए वो कितना अंकुरित हुआ है, जर्मिनेट हुआ है। अगर उसमें से 8 अंकुरित हुए हैं तो आपका सीड सही है। 5 की क्वांटिटी नहीं लेके आना, 6 की क्वांटिटी हमें नहीं लगानी। भाई कम से कम 80% तो जर्मिनेट हो, नहीं तो सीड सारा बो दिया पता चले नर्सरी ना होगी। दूसरी चीज़ मिट्टी, अब इसमें डालनी पड़ती है मिट्टी, तो अपने खेत की मिट्टी ही लाएं, पर मिट्टी को छानना है आपको। मिट्टी को छानने के बाद उसमें कंपोस्ट खाद मिलाना है। अगर कंपोस्ट खाद आपके पास नहीं है तो उसमें थोड़ा सा बालू मिलानी है और उसका मिक्सर बना लेना है। हम लोग बोलते हैं कि अगर 100 kg अगर आपके पास मिट्टी है तो आप 20 kg इसमें कंपोस्ट खाद मिलाएं और 10 kg उसमें बालू मिलाएं। बालू इसलिए मिलाई जाती है क्योंकि जर्मिनेशन के लिए थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है, तो कोई भी पौधा होगा उसको बाहर निकलने के लिए काम करती है। ये ट्रे है, इस ट्रे की यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो 30 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो आपकी 54 सेंटीमीटर है। और इसकी ऊंचाई अगर हम लोग बात करें तो 1 इंच इसकी ऊंचाई। हमें क्या करना है, सिंपल सी चीज़, इसमें पहले मिट्टी को बिछा देना है। अब जो हम लोग पैडी डालेंगे तो पैडी को जर्मिनेट कर लो आप। जर्मिनेट से क्या होगा, आपके कम से कम 15 दिन बच जाएंगे। एक नॉर्मल सीड को ज़मीन में डालो तो उसे उगने में कम से कम 10 दिन लगेंगे, और अगर जर्मिनेट वाला डालोगे तो 2 दिन में आ जाएगा वो ऊपर। तो आप जर्मिनेट करके क्या करें, उसके ऊपर डालें। जर्मिनेट हो गया, मिट्टी डाल ली, अब हाथ से ही क्या करें, इसमें ऐसे बुरक दें, छिड़काव कर दें। अगर ये नहीं कर सकते तो ये सीडर मशीन ले लें, पर सीडर मशीन महंगी आती है। भाई क्या मतलब, हमने अभी तो सिंपल चीज़ है हाथ से। तो ये जो ट्रे में रहेगी, मिट्टी डाल दी, सीड डाल दिया, सीड डालने के बाद फिर मिट्टी डाल दी, पानी डाल दिया ऊपर से, जैसे हम लोग किसी गमले में देते हैं ना, ऐसे ज्वारों से इसमें पानी दे दो, तो आप देखेंगे कुछ समय बाद ये जर्मिनेट होकर इतनी बड़ी आ जाएगी। ठीक है। अब नीचे है प्लास्टिक, तो जो जड़ें रहेंगी वो एक दूसरे में इस तरह गुथ जाएगी। किसी के सर में चिंगम लगा दो बाल में तो उसको तकलीफ होती है ना, वैसे चिपक जाता है, तो वही पोजीशन यहाँ बनेगी। वो क्या करेगी, एक दूसरे में गुथ जाएगी। क्योंकि जो रूट्स रहती है वो 2 टाइप्स की रूट्स हम लोग यूज़ करते हैं। एक तो सीधा जाती है और ऐसे फैल के जाती है ना, हमारे हिंदी में झगड़ा बोलते हैं उसको। तो ऐसे करके रूट से फैल जाएगी, तो वो बन जाएगा मैट। उस मैट को पूरा उठाइए, ऐसे बाल पकड़ के जैसे किसी खींचते हैं ना, ऐसे इसके पूरा का पूरा उठाइए। उठाने के बाद पूरा का पूरा आप इसमें ये स्लाइड होके जाएगा। एक में 2 आएगी नर्सरी, 2, 4, 6, 8 आप इसमें लगाइए। उसके बाद लीवरों से इसे चलाइए, आप इससे सेटिंग करिए बहुत अच्छे काम से। हाँ, इसकी जो है देखिए, ये 3 घंटे में लगभग 1 एकड़ एरिया कवर कर देगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वॉकिंग टाइप है। भाई जितना व्यक्ति चलेगा, अपन को भी तो ताकत चाहिए ना भाई, थक भी जाते हैं ना भाई। सैंडी में तो चल जाएगा, लेकिन जो क्ले मिट्टी होगी उसमें पैर क्या होते हैं, पकड़ के जाए, तो ये काम नहीं। तो हमें फिर क्या करना, धीरे धीरे इसको चलाना। इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नर्सरी हम लोग लगा सकते हैं। और आप मन में ये रहा कि साहब इससे लगाई हुई और हाथ से लगाई हुई उनमें क्या अंतर है। ये लेट होगा, ये ग्रोथ लेट करेगा, लेकिन एक पीक सीजन के बाद सबसे ज़्यादा ग्रोथ करेगा। क्योंकि अपन जो हाथ से लगाते हैं ना, उसकी जड़ें बड़ी बड़ी रहती हैं, वो पहले ही मिट्टी को पकड़ लेती है। इसकी जड़ें थोड़ी छोटी रहेगी, और जब इसको ग्रोथिंग का समय रहता है तो 20 दिन तक तो ऐसा लगता है कि अब ये तो ख़त्म हो गई, जिंदा नहीं है। लेकिन जब 20 दिन के बाद जब निकलना शुरू होती है, ग्रोथ जब बनाती है, क्योंकि जो एक 30 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो ऑल वर्ल्ड का है। कि आप क्या करेंगे, इसमें सनलाइट पड़ना चाहिए, सन का लाइट भी पड़ना चाहिए, एयर का फ्लो भी होना चाहिए। इसलिए रखा क्योंकि 12 सेंटीमीटर अगर हम लोग एक प्लांट से दूसरे प्लांट की दूरी रख रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि उसको ग्रोथ होने के लिए अच्छा समय मिलेगा। भाई पास लगा देते हैं तो जो एक पौधे को जितना मिलना चाहिए खाना, वो कभी मिलते ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें मशीन उसी डिज़ाइन के ऊपर लिखी है। ठीक है सर, ये हो गया आपका पैडी ट्रांसप्लांट। आइए
ये हाईटेक प्लांटर भी इसको कंपनी प्रोवाइड कराती है कि हाईटेक प्लांटर है। इस प्लांटर में आपको 55 HP का ट्रैक्टर चाहिए। आप सोचें कि 45 में काम चला लें तो प्रॉपर नहीं होगा, इसका वेट बहुत है। दूसरी चीज़, इससे लगभग हम लोग 100 प्रकार के दाने ज़मीन के अंदर सीड कर सकते हैं। 100 क्रॉप क्या कर सकते हैं, सीड को डाल सकते हैं। सिर्फ इसमें प्लेटों को चेंज करना है और गियर बॉक्स की डिज़ाइन चेंज करनी है। जो गियर लगे हैं उनको रेशो चेंज करके हम लोग कर सकते हैं। लगभग 3.5 लाख रुपए की मशीन आती है, 2.5 लाख से लेकर 3.5 लाख रुपए की मशीन में आती है। इसमें 2 बॉक्स हैं। अगला वाला बॉक्स जो है ये आपका सीड नहीं सकता, ये फर्टिलाइजर का है। और पीछे वाला जो बॉक्स है ये आपका सीड का है। ये जो 4 बॉक्स दिख रहे हैं ये सारे के सारे सीड के बॉक्स। अब इस मशीन की विशेषताएं सुनिए। अगर हम लोग सीड ड्रिल से अगर सोइंग कर रहे हैं तो रो टू रो डिस्टेंस तो मेजर कर सकते हैं, लेकिन प्लांट टू प्लांट या सीड टू सीड डिस्टेंस हम लोग मेजर नहीं कर सकते। और पहले के समय में क्या होता था कि हम लोग जो हमारे घर जो अनाज होता था उस सीड को हम लोग क्या करते थे, अगले सीजन के लिए पहले स्टोर कर लेते थे और उसी सीड को निकाल के फिर हम लोग सोइंग करते थे। तो हमको क्वांटिटी ज़्यादा डालनी पड़ती थी। लेकिन अब क्या होने लगा कि हाइब्रिड सीड आने लगे। जब हाइब्रिड सीड आने लगे तो काफ़ी महंगे हो गए भाई, ज़मीन में उतनी ज़रूरत भी नहीं है उनकी। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, ऐसे प्लांटर बनाए जो सीड टू सीड डिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं। तो रो टू रो डिस्टेंस भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, सीड टू सीड डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम लोग 1 एकड़ में कितना फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं वो भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें ये मशीन क्या कर रखी है, चेक कर। सबसे छोटा दाना किसका होता है, सरसों का होता है ना। सरसों से छोटा और कुछ होता है नहीं सर, है ना। तो सरसों के दाने की भी हम लोग सोइंग इससे कर सकते हैं। और सबसे बड़ा दाना लगभग मेरे ख्याल से मूंगफली, ग्राउंडनट है ना, या फिर मेज होगा, उसकी भी हम लोग सोइंग कर सकते हैं। इसका जो है, इसमें से 2 सेटिंग है। एक इसकी प्लेन, सिर्फ हमें ड्राइव चेंज करनी है। क्या करनी है, ड्राइव चेंज करनी है। ड्राइव चेंज इसलिए करना है कि सीड का डिस्टेंस हमें मेजर करना है। भाई कुछ सीड ऐसे रहेंगे जो लगभग 20 सेंटीमीटर पे बोना होगा, कुछ सीड ऐसे रहेंगे जो 10 सेंटीमीटर पे सोइंग करना पड़ेगा। तो वो सारा अरेंजमेंट इस मशीन के अंदर है। और अभी क्या कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा इसका जो यूज़ कर रहे हैं वो किसमें, मेस में यूज़ कर रहे हैं। मक्का में क्या करता है, कई किसान क्या करते हैं आजकल, मक्के को ही पूरा, देखिए जो पशुपालन करते हैं, जो भी पशुपालन करें या डेयरी उद्योग करें, तो उनके लिए चारे की आवश्यकता होती है। तो सबसे बेस्ट चारा जो मांगा गया है, कहा गया है, वो आपके मक्के का है। मक्के का तना, जो भी मक्का रहेगा, मेज रहेगा, मेज का तना और मेज का भुट्टा, उनको क्या करते हैं, वो पहले स्लाइस कर लेते हैं, ग्रीन स्लाइस कर लेते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, जानवरों को खिलाते हैं, जिससे दूध का उत्पादन बढ़ता है। पर विदेशों में इतनी वो नहीं करते। अब वो इंडिया से एक्सपोर्ट करने लगे किसान लोग। इसी को क्या करते हैं, देखिए खेती किसानी जब ही सक्सेस होगी जब आपका कोई साइड बिजनेस होगा। भाई आप अगर धान है, पैडी तो 6 महीने के लिए नहीं आएगी ना, पर घर का खर्चा तो चलाना है। तो उसके साथ हमें कोई दूसरा बिजनेस करना है तो ही किसान सक्सेस होगा। तो कई किसान क्या करते हैं, अपनी खेती भी चलती है और साइड बिजनेस भी करें। तो साइड बिजनेस कौन सा करें, तो दूध का है, दूध वाला है, डेयरी उद्योग सबसे बेस्ट है। वो लोग क्या करते हैं, या तो भैंस पाल लेंगे, अगर वो नहीं पाल पा रहे हैं तो अपनी लैंड में पूरे में मक्का बोएंगे, मक्के को स्टोर करेंगे और विदेशों में एक्सपोर्ट कर देंगे। उससे बहुत इनकम होगी। लगभग मेरे ख्याल से 10 रुपये केजी के हिसाब से जाता है। हाँ जी, पंजाब में काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ठीक है ना, अपना ही सब कुछ है, मशीन अपनी है, स्टोर अपना है, जमीन अपनी है, लेकिन बेच रहा है, पैसा कमा रहा है। तो ये आपका हो गया न्यूमेट्रिक प्लांटर। प्लांटर वह होते हैं जो रो टू रो डिस्टेंस और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस को मेजर करते हैं, वो प्लांटर है। इसमें 4 रो है। इस 4 रो को हम लोग 30 सेंटीमीटर से लेके 45 सेंटीमीटर तक डिस्टेंस कम ज़्यादा कर सकते हैं। सपोज हमें 4 रो नहीं चाहिए तो हम लोग 2 रो भी चला सकते हैं। और इन मशीनों को चलाने का ये फायदा रहता है कि इनमें इंटर करके जो हमें करना है वो हम लोग मशीनों से ही कर सकते हैं, मैन पावर की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट